बजिंग स्टॉक्स जहां पर है, खबरें खबरों के चलते यहां पर देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंशुल जी, खबर बताएंगे हम, और उस पर क्या निर्णय लेना है, खरीदें बेचें बने रहे शेयर में, वो निर्णय लेंगे आप विश्लेषण सुनने के बाद। और आज का बजिंग स्टॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे नतीजे आए हुए हैं और उन नतीजों के चलते बहुत सारे शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। शुरुआत करेंगे बोरोसिल के साथ। बोरोसिल में आपको बता दें कंपनी का मुनाफा काफ़ी शानदार बढ़ा है और 86% बढ़ करके 9.3 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम आय पर नजर डालें तो इसमें 23% से ज़्यादा की बढ़त रही है और ये 216.8 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा कंपनी का एबिटा जो है वो जो है 47.5%, 47.5% बढ़ा है और ये बढ़कर के 29 करोड़ रुपए रहा हो गया है। तो अच्छे नतीजे रहे और अच्छे नतीजों के चलते बोरोसिल के अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मार्जिन एबिटा मार्जिन भी बेहतर हुए हैं, 11.2 से बढ़ के 13.4% हो गए हैं। आज जो है अगर हम शेयर पे नजर डालें तो इस शेयर के अंदर करीब करीब अब 2-2.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 4% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही थी, तो वहाँ ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है लेकिन अभी भी मजबूती है। सर बोरोसिल आपकी राय क्या होगी? 408 के आसपास चल रहा है, नतीजे अच्छे रहे, पिछले एक महीने में 10% के आसपास की रैली देखने को मिली है। देखिए विपुल जी, इसमें भी वही हुआ था जो बाकी स्टॉक्स में हम डिस्कस करते आ रहे थे। दिसंबर 2021 में इसने एक बाइंग क्लाइमैक्स बनाया था, उसके बाद ना कंपनी बंद हुई ना उसके अच्छे रिजल्ट आना बंद हुए, लेकिन स्टॉक में बाइंग क्लाइमैक्स था। उसके बाद से 138 हफ्ते 32 महीने हो चुके हैं, लगभग एक साल ज्यादा ही हो गया। 12 या 36 3 साल होने को आ गया। स्टॉक में एकदम साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन का अपर एंड है 467 470 के आसपास। वहां तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा, उसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल है। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर बाई भी करते हैं तो 467 आपका टारगेट होगा। बट इससे अच्छे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, आगे दो स्टॉक्स के नाम मैं लूंगा। वहां पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट बनने की संभावना जो है वहां थोड़ी सी ज्यादा हाई है, क्योंकि वहां पे फ्रेश स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है। इसमें ब्रेकआउट के बाद बड़े कंसोलिडेशन में है, तो कंसोलिडेशन के मिड से अपर एंड प्ले करना बहुत फायदे का सौदा नहीं होता है। तो मैं अवॉइड की तरफ ज्यादा झुकाव है मेरा। हम्म, चलिए तो अवॉइड की तरफ ज़्यादा सलाह है आपकी, यहाँ पर निकल करके अवॉइड ही करिए, अभी क्यों फिर फ्रेश एंट्री लेनी है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और यहाँ पर भी नतीजे आए हैं, नतीजे के अलावा कुछ एक और भी खबरें हैं और उसके चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा और सुरजीत एनर्जी को, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं और उन खबरों के चलते क्या कुछ गतिविधि यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग पे अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर आज कंपनी का नतीजा जो रहा है वो 15.6% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 38.14 करोड़ रुपए रहा है। आय पे भी नजर डालें तो 8.25% के आसपास की कंपनी की आय बढ़ी है और ये 734-735 के आसपास चल रही है। और वहीं कंपनी के शेयर बायबैक की घोषणा की है, ये महत्वपूर्ण खबर ज़्यादा है। नतीजे तो अच्छे रहे हैं लेकिन जो शेयर बायबैक की घोषणा की है उसके चलते आज मोमेंटम बनता हुआ इस शेयर में देखने को मिल रहा है। 750 रुपये पर शेयर के भाव पर कंपनी शेयर बायबैक करेगी और 2021 के बाद ये करीब 3 साल बाद कंपनी की शेयर बायबैक की घोषणा यहाँ पर कंपनी की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे बायबैक पर कंपनी की जो कुल निवेश करने की योजना है वो 112.5 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करने की योजना बना रही है। और इस शेयर बायबैक की घोषणा के चलते जब हमने खबर बनाई थी तो 9% ऊपर था और अब ये शेयर 18% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। सर सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक 750 के भाव पे 18% चलने के बाद 636-637 का भाव, क्या कुछ अभी भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर या आपको लग रहा है कि 18% जाने के बाद अब ट्रेन मिस हो गई है? देखिए फ्रेश इन्वेस्टर्स के लिए तो बस मिस हो चुकी है, क्योंकि 131 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था 458 रुपए पे। वहां पे हम जो अपने क्लाइंट्स के लिए वेबिनार करते हैं 11 बजे रोज, वहां पे हमने रिकमेंड किया था ये स्टॉक 650 के टारगेट के साथ। अब रिजल्ट अच्छा आया है और बाईबैक 750 के आसपास आया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्टॉक 750 तक जा सकता है। लेकिन फ्रेश बाई करने के लिए अब रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, तो जिनके पास है उनको टारगेट अब 650 से बढ़ा के 750 कर लेना चाहिए और स्टॉक को 4 से 6 हफ्ते का समय देना चाहिए। आराम से 750 रुपये मिल जाएगा। फ्रेश वालों के लिए बस मिस हो चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड अब बिल्कुल आपके फेवर में नहीं है। वर्टिकल जाने लगा है स्टॉक, तो अवॉइड करना चाहिए फ्रेश बाइंग। जिसके पास है वो 750 के लिए होल्ड कर सकता है। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, 750 के लिए फ्रेश एंट्री की जगह नहीं बची है। जब खबर बनाई थी वहाँ से भी अगर देखिए 9% था, अब 18% हो गया, अभी जगह नहीं है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आए उससे पहले
सर ये बाज़ार में जो आप कह रहे थे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार लेवल जरा फिर से बताइए ना। क्या महत्वपूर्ण लेवल आपने बताए थे? अब जो है 24,500 की तरफ बढ़ता हुआ 495, 24,495 निफ्टी पहुंच चुका है। 350 अंकों की बढ़त है, 1.5% से ज़्यादा निफ्टी मजबूत है। क्या आपने इस समय लेवल्स बताए थे सर? एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए दर्शकों के लिए। देखिए विपुल जी, मैंने जो लेवल बताया था ये 12 अगस्त का हाई था 24,472.8, यानी 24,475 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। उसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। राउंड फिगर 24,500 भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, तो 24,500 के ऊपर क्लियर एंड कंफर्टेबल अपमूव स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का रहेगा 25,078 का, बल्कि उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो 25,500 तक की रैली डेवलप हो सकती है, सब्जेक्ट टू हम 24,500 के ऊपर सस्टेन कर लें कंफर्टेबली। फिलहाल के लिए भी मुझे लग रहा है कि हम सस्टेन कर लेंगे, बट एक बार सस्टेन कर ले तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे शॉर्ट है एफआईआई के। अगर ये जीरो पे भी आते हैं तो हम ऑल टाइम हाई बहुत आराम से टच कर लेंगे। चलिए, तो ऑल टाइम हाई बड़े आराम से हम टच कर लेंगे। बाजार में मोमेंटम बना हुआ है और पूरी तरीके से जो है अब बुल्स की गिरफ्त में बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए। पारस डिफेंस जो है वो भी हम आपको दिखा भी रहे थे, लेकिन बाजार में इतना शानदार मूव था कि लगा कि पहले बाजार एक बार चेक कर लिया जाए। एल&टी से कंपनी को जो है 305 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आपको बता दें कि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की सप्लाई के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिला है। और ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम की सप्लाई के लिए कंपनी को जो ऑर्डर मिला है, इसका उपयोग एयर डिफेंस गन रडार में होगा। तो एक और डिफेंस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा ऑर्डर कंपनी को अगले 47 महीने में पूरा करना होगा और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि जो है अच्छी मजबूती जो है देखने को मिल रही है। और अपर सर्किट लगता हुआ एक समय जो है पारस डिफेंस के शेयर में देखने को मिला था। सर, पारस डिफेंस का शेयर आप कैसे देख रहे हैं? अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, पारस डिफेंस में भी एकदम वर्टिकल रैली आई थी। स्टॉक में 610 रुपए से मूव आना स्टार्ट हुआ था, तो 1,500 1,550 रुपए तक ये स्टॉक गया था। वहां से करेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। आईपीओ का जो हाई था आईपीओ वाले वीक का, ऑलमोस्ट उसी को हम सपोर्ट बना रहे हैं। तो इस स्टॉक में एक अपमूव आ सकता है 1,450 तक। वहां पे एग्जिट करने की चेष्टा करनी चाहिए। 1,350 से 1,450 मेजर सप्लाई जोन है, तो 1,350 से धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये वापस से नीचे लगभग 900 रुपए आता हुआ दिखेगा। फिलहाल के लिए अच्छी न्यूज और ओवरसोल्ड है, तो पुल बैक 1,350 से 1,450 तक आ सकता है। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं और उन खबरों के चलते किस तरीके का ओहो ओला इलेक्ट्रिक लगातार ये खबरों में बना हुआ है शेयर। जिस दिन से लिस्टिंग हुई है, क्या शानदार लिस्टिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद से जो रिटर्न दिए हैं वो जो है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। और बहुत लोगों ने कोई इस बात की शिकायत है कि आपने जो कहा क्या था आपके एक्सपर्ट की तरफ से वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। और ये अब यहाँ पर भी लोग इसको मान के चल रहे हैं कि ये एरिडा साबित होगा। एक बार ज़रा शुरू से ग्राफिक्स दिखा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इसका माहौल बनाने में थोड़ा समय चला गया। कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के 3 नए मॉडल जो है वो लॉन्च किए हैं और आपको बता दें कि ये 14 तारीख को लॉन्च होने थे, अभी लॉन्च कर दिए गए हैं। जो इनकी ई बाइक होगी उसकी कीमत करीब करीब 75,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए होगी, ये कहा गया है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। और इसके अलावा आपको बता दें कि कंपनी का जो पहली तिमाही का मुनाफा है, माफ़ कीजिएगा घाटा है, वो 30% बढ़ा है और ये 347 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा कंपनी का घाटा तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी की आय में ज़रूर बढ़ोतरी रही है और ये 32% बढ़ करके 1,644 करोड़ रुपए रही है। और एचएसबीसी ने दो बड़ी खबरें हैं। एक तो जो कंपनी ने अपनी ईवी लॉन्च की, जो अपनी मोटरसाइकिल लॉन्च की है इलेक्ट्रिक, और दूसरा एचएसबीसी की तरफ से इस भाव पर भी लक्ष्य बढ़ाया गया है। रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई। बाय रेटिंग के साथ साथ कंपनी के ऊपर जो लक्ष्य है उसको अब बढ़ा करके 140 रुपये प्रति शेयर कर दिया गया है। और उसी के चलते ओला इलेक्ट्रिक के अंदर ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो है 140 रुपये का लक्ष्य देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, एचएसबीसी ने दिया है। और शेयर में 18% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी आज के कारोबारी सत्र में, और एक समय तो इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दिया था। अब सर 20% का अपर सर्किट फिर लग गया, लीजिए सर क्या किया जाए ऐसे में? बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट थे सबने कहा कि थोड़ा महंगा शेयर है, लेकिन बाज़ार की अपनी एक चाल होती है, अपना एक मोमेंटम होता है।
और बहुत लोगों ने हमको बड़ा मतलब जो है कोसा एक तरीके से कि आपने जो है आपके एक्सपर्ट ने गलत राय थी। लेकिन अब एक तरफा जब बाजार चलने लगता है या कोई शेयर चलने लगता है तो उसको रोक नहीं पाता कोई। अब जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई काफ़ी सुस्त लिस्टिंग रही, बहुत लोगों ने उस सुस्ती में प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ लोगों ने 18-19% का जब प्रॉफिट मिला तो सर ओला इलेक्ट्रिक, आवाज़ आ रही है सर? आप फिर से म्यूट हो गए सर। फिर जब लिस्टिंग हुई तो लिस्टिंग में कुछ लोगों ने फ्लैट लिस्टिंग पे बुक कर लिया, कुछ लोगों ने 18-19% पे बुक कर लिया। लेकिन असली आनंद लिया उन लोगों ने जिन पर कि ये कहा गया था कि आप लिस्टिंग के बाद खरीदिएगा मत। लोगों ने जो है, जिन लोगों ने खरीदा उनको फिर 20% से अगले दिन 40% का, उसके बाद फिर 20% का सर्किट। अब क्या करना चाहिए सर? आज भी 20% का अपर सर्किट है। क्या ओला इलेक्ट्रिक अगला इरिडा बन सकता है या आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ी बात हो जाएगी? आपकी सलाह क्या रहेगी? अब कुछ एनालिसिस कर पा रहे हो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आप? देखिए विपुल जी, पूछने वालों की लिस्ट में सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। सुबह ही एक चैनल पे मैं लाइव था, तब इसमें बड़ी सेलिंग दिख रही थी 15 मिनट के चार्ट पे। तो 117 के भाव पे मैंने एग्जिट की सलाह दी थी। 90 रुपए के भाव के पास किसी के पास थे शेयर, उनका सवाल आया था, तो 117 पे मैंने ही एग्जिट की सलाह दी थी। और अब देखिए, आपको सरप्राइज करते हुए, मुझे सरप्राइज करते हुए स्टॉक अपर सर्किट मार चुका है। तो थोड़ा सा आईपीओ को ट्रेड करना मुश्किल होता है, क्योंकि चार्टिंग की भी हिस्ट्री नहीं होती, तो हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स देख के जज करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन मैं भी मानूंगा कि बाकी एक्सपर्ट्स की तरह मैं भी ओला में कंप्लीटली गलत था, क्योंकि मैंने भी आईपीओ को सलाह सब्सक्राइब ना करने की सलाह दी थी और इसने मुझे भी कंप्लीटली चौंकाया है। इसीलिए हम बोलते हैं मार्केट में कभी कोई एक्सपर्ट नहीं होता है, हम सब स्टूडेंट्स ऑफ द मार्केट होते हैं। हम सब, मार्केट रोज हमको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाता है। फिलहाल अपर सर्किट में है तो आप होल्ड कीजिए। 117 रुपए का लेवल है जहां पे बहुत सारे वीक लॉन्ग्स शेकआउट हुए हैं, तो 117 ही का स्टॉप लॉस ले लीजिए और पोजीशन को होल्ड कीजिए। प्रोबेबली अगर एक दो सर्किट और एक्सटेंड करता है तो 150 155 तक ये स्टॉक आ सकता है। बट वहां पे अब मेजर रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि जितना लिमिटेड डेटा है उससे अगर फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करूं तो 154 रुपए एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन जो बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, क्या अगला इरिडा बन सकता है क्या? 32 रुपये का शेयर 300 के क्रॉस हो गया, तो क्या ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है? आपको लगता है कि अब इस तरह के कयास लगाना थोड़ा सा स्पेकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा? देखिए ये स्पेक्यूलेशन है। देखिए कई चीजें इज्जत बचाने के लिए भी की जाती हैं। बहुत फ्लैट लिस्टिंग हुई थी और आपको याद होगा कि जितनी भी न्यू एज कंपनीज है, फ्लैट लिस्टिंग के बाद सबकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी। ओला के साथ मेरी दिक्कत ये है कि ओला जब तक देखिए कंपटीशन में महिंद्रा और हीरो और होंडा, ये तीनों कंपनी इनके आ सकते हैं और टीवीएस भी आ सकती है। उनके जो नेटवर्क हैं वो इतने गांव देहात तक अंदर तक पेनिट्रेटेड है कि ओला को उतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में 10 साल लग जाएगा। और तब तक ऐसा नहीं है कि इनका कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता है। अगर होंडा चाहे तो साल 2 साल में इनके बराबर लाके इनसे अच्छी प्रोडक्ट खड़ी कर सकता है, और गांव देहात तक उनकी पेनिट्रेशन है। तो कंपटीशन इनको जब आना स्टार्ट होगा बहुत तगड़ा आएगा, और पुराने प्लेयर से आएगा जो जिनके पास पैसा अच्छा है, मसल पावर अच्छी है और डीपली पेनिट्रेटेड है इंडियन मार्केट। जी, चलिए, लगता है फिर संपर्क टूट गया अंशुल जी के साथ। दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। लेकिन बाजार अपनी चाल में चलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी दिनों बाद इस तरह की खुशहाली जो है, हरियाली जो है बाजार में देखने को मिली। जी अंशुल जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। तो मैं यही बोला था सर कि अगर हीरो, टीवीएस या होंडा, इन तीन में से कोई एक भी इनके बराबर का प्रोडक्ट लाके खड़ा करते हैं तो वो गांव देहात तक डीपली पेनिट्रेटेड है, उनको अपना प्रोडक्ट पूरे इंडिया में पहुंचाना ज्यादा आसान होगा, आफ्टर सेल सर्विस देना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू ओला। ओला के लिए आफ्टर सेल सर्विस और पहले डीपर पेनिट्रेट करना, ये दो बड़े चैलेंजेस हैं। तो ये एडा के बराबर नहीं है, मैं इनको कहीं भी नहीं गिनता उनके बराबर। हाँ, ये है न्यू एज कंपनी है। अगर आपको अच्छा रिटर्न मिल गया है लिस्टिंग के बाद तो लेके निकल लेने में ज्यादा बेहतरी है। टॉप कोई भी नहीं पकड़ पाया है, हम भी नहीं पकड़ पाए हैं, आप भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो धीरे धीरे स्लाइस करना चालू कीजिए पोजीशन को। हर सर्किट पे 20% पोजीशन अगर स्लाइस करेंगे तो भी एवरेज कॉस्टिंग आपकी
ऊपर में अच्छी खासी आ जाएगी, क्योंकि जैसे वर्टिकली स्टॉक ऊपर गए हैं, मैस्टॉक हो गया, एससीआई हो गया, पीएसयू काउंटर्स हो गया, जैसे वर्टिकली ऊपर गए हैं वर्टिकली नीचे भी आएंगे। आपको जोमेटो का आईपीओ याद होगा, 60 रुपए की लिस्टिंग के बाद एकदम से 120 130 तक गया था और वापस 60 रुपए आ गया था। तो उस टाइप की पॉसिबिलिटी इसमें भी काफी हाई है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जी। धीरे धीरे करके एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, सेलिंग दिख रही है इसमें। सेलिंग दिख रही है इसमें, चलिए तो ठीक है। अब ये राय निकल करके आती हुई ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और वो है स्ट्राइड फार्मा। स्ट्राइड फार्मा पर क्या कुछ खबरें हैं वो आपको बताते हैं और क्यों यहाँ पर आज मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खबर यहाँ पर ये आई है कि कामकाज बेहतर करने के लिए कंपनी अब एक रिस्ट्रक्चरिंग की प्लानिंग कर रही है। और आपको बता दें, अमेरिका की सब्सिडरी, इसी रिस्ट्रक्चरिंग के तहत अमेरिका की जो सब्सिडरी कंपनी है उसको कंपनी बंद कर रही है। क्यों बंद कर रही है? क्योंकि वहाँ से कंपनी को कोई आय आ नहीं रही है, तो इस तरह की कंपनी को बंद करना ही कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो कंपनी तमाम अपनी रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, उसके चलते कंपनी के शेयर जो है अब वो 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हुए चल रहे हैं। और शुक्रवार के कारोबार यानी आज के कारोबारी सत्र में ये हम देख रहे हैं 4% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब ये शेयर 5% से ज़्यादा ऊपर ट्रेड करता हुआ और इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी आपकी स्ट्राइड को लेकर के? आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया, बल्कि 9 साल के उच्चतम स्तर पर है। कोई संभावनाएं हैं क्या अभी? देखिए विपुल जी, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा। ट्यूसडे को हमने अपने क्लाइंट्स को 1180 में बाय रिकमेंड किया था, और आज ही सुबह 1286 में हमारा टारगेट हुआ है। तो हमने फुल प्रॉफिट की सलाह दी है, बुक फुल प्रॉफिट एंड एग्जिट। बट अगर लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर पे देखूं तो वीकली चार्ट पे इसमें 368 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, जिसका टारगेट 1700 रुपये आ रहा है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ जब भी कंसोलिडेशन बनेगी वीकली चार्ट पे नैरो बार, या डेली चार्ट पे 4 5 इनसाइड बार, या फ्लैग काइंड ऑफ एक्शन, तो वापस इस नेक्स्ट लेग ऑफ ब्रेकआउट में वापस हम अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड करेंगे। लगभग 1700 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो किसी का भी व्यू अगर 3 से 4 महीने का है तो 1700 रुपये तक का टारगेट है। या तो कंसोलिडेशन बन जाए तो ब्रेकआउट पे बाय करें, या फिर ऑन द डिप्स समवेयर अराउंड 1160 1175 मिलता है तो दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1700 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है। 1700 रुपये तक जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पर जो है ये शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी कंपनी जो लेकर के आते हैं एम एन एम में आपको बता दें यहाँ पर भी एक लॉन्च की खबर है और इलेक्ट्रिक की तरह खबर यहाँ पर ये है। अब थार के नए वेरिएंट थार रॉक्स को कंपनी ने लॉन्च किया है, और इसमें आपको बता दें 5 दरवाजे होंगे थार रॉक्स के अंदर। और कंपनी ने जो इसकी रेंज रखी है वो भी आपको बता दें। नए वेरिएंट की कीमत करीब करीब 13 से लेकर के 20 लाख के 20 लाख के आसपास होगी। और इसके साथ साथ कंपनी की एसयूवी सेगमेंट में अभी फ़िलहाल 27% के आसपास की मौजूदा हिस्सेदारी है। और कंपनी को ये भी उम्मीद है कि इस लॉन्च के बाद थार की सेल्स जो है वो दोगुनी होने की कंपनी को उम्मीद है। तो ये जो है एक बड़ा की ट्रिगर यहाँ पर महिंद्रा के लिए निकल करके आता हुआ। और थार की मौजूदा सेल्स करीब 6000 यूनिट महीना है, जिसको कंपनी को लग रहा है कि नए वेरिएंट के लॉन्च होने के बाद 12000 हो जाएगी। मॉर्गन स्टैनले की शेयर पे खरीद गिरा है, और कंपनी ने जो है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर जो लक्ष्य दिया है वो 3304 रुपये का दिया है। और आज हम देख रहे थे एम के अंदर काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ, और ये शेयर जो है करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था जब हम खबर बना रहे थे। अभी भी 3.25% ऊपर है एम सर। अब थार का नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है 5 दरवाजे वाला, और कहा जा रहा है कि सेल्स इसकी डबल हो सकती है। आपकी टिप्पणी एम को लेकर के? देखिए थार में मेरे को लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो इंजन और कैपेसिटी और स्पीड के बारे में चर्चा होती है। सुबह से मैं देख रहा हूँ सारे चैनल पे थार की डिस्कशन में दरवाजे ज्यादा आ रहे हैं कि 5 दरवाजे की लॉन्च हुई है। तो आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पता दरवाजों के बारे में या क्या है। बट M&M का अगर चार्ट देखें तो 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में अच्छा खासा ट्रैप बना के वीक लॉन्ग्स को शेकआउट करा दिया है, और आज फ्रेश ब्रेकआउट बना है रेंज का। ऊपर में 3000 इमीडिएट जा सकता है, बल्कि ये स्टॉक मुझे 3400 रुपये जाता हुआ ज्यादा दिख रहा है। तो अगर आपका नजरिया 3 महीने का है तो आप 3400 का टारगेट लगाइए। अगर आपका नजरिया 1 से 2 हफ्ते का है तो आप 3000 रुपये का टारगेट लगाइए। दोनों केस में फ्रेश बाइंग आज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बनेगा जो पूरा स्ट्रक्चर का लो है 2709 रुपये, तो 2700 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। 3000 और 3400, ये दो टारगेट आते हुए दिखेंगे। चलिए तो ये रहा है फिलहाल एम पे निकल करके आती हुई, और इसी के साथ हमारे खास सेगमेंट बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।